हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बड़ा बस्ता। तो आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के सिलेबस और सबसे इम्पॉर्टेंट उसके बुक्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों को बुक्स के बारे में नहीं पता होता है, वो अजीब अजीब तरह के बुक्स खरीद लेते हैं और उन्हें नहीं पता होता है, उनका पैसा वेस्ट हो जाता है। और ऐसे बुक्स हम नहीं बताएंगे, ऐसे बुक्स बताएंगे जो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे बुक्स है भी हम लोगों के पास, तो सिलेबस के साथ हम लोग बुक्स के बारे में बात करेंगे ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जो भी बुक्स बताया जाएगा उसका लिंक आपको कहाँ मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुक आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके ख़रीद लेंगे। ऐसा नहीं है कि उसका हमको कमीशन मिलेगा, वो सीधे आपको अमेजॉन पे ले जाएगा और एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। जितना प्राइस है उतना ही आपको देना है। तो नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके बुक भी परचेस कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे हम लोग क्या है, अपना सिलेबस भी देख लेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे बीएससी जूलॉजी बॉटनी दोनों पढ़ाया जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में आपको जो भी है हेल्प हो सकता है। वीडियो आप पढ़ के देख सकते हैं, अब जाके चैनल ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सिलेबस और उसके बाद लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हम आपको बुक बताएंगे। पहले सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, और एक और बात है, सिंगल बुक, सिर्फ सिंगल बुक्स भी बताएंगे। एक ही बुक से आप पूरा ये एक सेमेस्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो सिंगल बुक है लास्ट में हम वो बताएंगे। पहले सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोगों को जो पढ़ना होता है सेमेस्टर 1, क्योंकि सेमेस्टर वाइज हो गया है सारे यूनिवर्सिटी में। तो सेमेस्टर 1 में जो पहला चैप्टर होता है आपका वो आता है सेल बायोलॉजी से। तो इसमें पूरा आपका क्या होता है, सेल चैप्टर होता है। ठीक है, तो ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये सेल से आएगा। ठीक है, तो क्या पढ़ना होता है, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें किसका किसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम लोगों के बारे में पढ़ना है। फ्लूइड म्यूजिक मॉडल वगैरह आपने 12th में देखा होगा। सेल एडिशन, सेल आपस में कैसे वर्क करते हैं या सेल आपस में कैसे जुड़े होते हैं उसके बारे में पढ़ना है। प्रोटीन टारगेटिंग, तो कौन सा प्रोटीन बनने के बाद कहाँ पहुँचेगा उसके बारे में पढ़ना होता है। इंडोसाइटोसिस, सेल अपने अंदर चीज़ों को कैसे लेता है। साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन मतलब सेल की जो हड्डियाँ होती हैं प्रोटीन से बनी होती हैं उनके बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनल है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, इनके बारे में पढ़ना है। पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, राइबोसोम जनरली प्रोटीन बनाता है, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारा सेल का चैप्टर है, इसीलिए इधर से हम बता दे रहे हैं। फिर न्यूक्लियस और क्रोमैटिन में क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है आपका, ये सेल होता है, तो सेल के अंदर यहाँ पे आपका ये न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है न्यूक्लियस, इनके बारे में पढ़ना है। फिर स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे किससे बना होता है, और टाइप ऑफ डीएनए आरएनए कितने तरह के होते हैं। फिर आप पढ़ेंगे सेल के साइकिल के बारे में, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल सिग्नलिंग और सिग्नल ट्रांसडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आपके बारे में, ये पूरा सेल बायोलॉजी है। ठीक है, बुक्स आपको जो है सिंगल वो आपको बताएंगे हम, तो ये पहले देख लिया आप। फिर जो ये अगला चैप्टर जो आता है आपका सेल ख़त्म होने के बाद आपका आता है जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स में आपका ये सारे चैप्टर्स आएंगे। तो आपका ये जो तीनों चैप्टर है 5, 6 और 7, ये तीनों आपका आएगा जेनेटिक्स में। ठीक है, जेनेटिक्स मतलब जो भी इनहेरिटेंस होता है, जो भी हमको अपने मम्मी पापा से मिलेगा डीएनए के थ्रू, हम उनके जैसे होते हैं ना, तो वो सब जेनेटिक्स में आता है। जिसमें हम लोग को पढ़ना होगा मेंडल्स लॉ, मेंडल के नियम। मेंडल कौन है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, इनके कुछ नियम है, लॉ पढ़ना होगा। कंप्लीट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन, कि हमारे जो सेक्स डिसाइड होता है मेल होगा कि फीमेल, उनके बारे में पढ़ना है। सेक्स लिंक्स, उन सेक्स क्रोमोजोम जो होते हैं एक्स और वाई, उनके साथ साथ और क्या क्या चीज़ें हमारे साथ आती हैं, इनहेरिटेंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद है मल्टीपल एलील्स, जीन इंट्रैक्शन, सेक्स एंड इनहेरिडेटरी, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और जीन एक्सप्रेशन। ये सारा आपका क्या है, जेनेटिक्स के चैप्टर है। फिर ह्यूमन क्रोमोजोम्स एंड इनहेरिटेंस पैटर्न, इसमें क्या क्या पढ़ना है, ह्यूमन कैरियोटाइप। ठीक है, सारे क्रोमोजोम्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंसानों में होते हैं, ह्यूमंस के होते हैं, इनके बारे में, इनका स्ट्रक्चर कैसा है। क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज़, इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोजोम्स की वजह से अगर एक दो क्रोमोजोम्स इधर उधर हो जाए तो उनकी वजह से हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस, इससे क्या होता है, तो कोई भी जो हम लोग का कैरेक्टर है वो दूसरे
ख़ानदान से या ख़ानदानी बीमारियाँ ये सब कैसे एक दूसरे में जा रही हैं, कैरेक्टर कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके लिए पेडिग्री एनालिसिस होता है। तो इनकी चार्ट्स पढ़ते हैं, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। और ये कैसे जा रही हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। डीएनए या जेनेटिक्स यही करता है कि हम कैसे ऐसे बन गए हैं या हमें पूर्वजों से क्या मिला है। आगे पढ़ते हैं हम लोग इन्फेक्टियस डिजीज़, ठीक है। इन्फेक्टियस डिजीज़ में क्या पढ़ते हैं, तो बीमारियाँ, बैक्टीरिया होगी, वायरस हो गया, फंगस या कोई प्रोटोजोआ हो गया, वॉर्म्स, इनसे बीमारियाँ कैसे होती हैं, कौन सी बीमारियाँ होती हैं और ठीक कैसे होंगी। और पैरासाइट्स कुछ होते हैं जो हमारे बॉडी में रहते हैं, हमको नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें से ट्रिप्नोसोमा, जियार्डिया और वाउचेरिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये इन्फेक्टिव डिजीज़ है, बीमारियाँ कैसे होती है। तो ये बस है, 3 चीज़ें हैं, समझे। सेल बायोलॉजी है, ठीक, सेल है और जेनेटिक्स है और क्या है, इन्फेक्टियस डिजीज़ है, ठीक है, इन्फेक्टियस डिजीज़ है। तो ये आपकी 3 मेन आपकी चैप्टर्स है जिनके लिए बुक चाहिए। अब आगे देख लेते हैं हम लोग बुक्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए, अगर सेल पढ़ना है और जेनेटिक्स दोनों इसमें मिलेगा, ठीक है। सेल और जेनेटिक्स आपको PS वर्मा या डॉक्टर BK अग्रवाल का आप लेंगे, सेल बायोलॉजी या जेनेटिक्स, उस दोनों मिल जाएगा। एक तो ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी BSc कर रहा है उसके लिए बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक्स उनके पास होना चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो ये खरीद लीजिए। सेल बायोलॉजी भी होगा, जेनेटिक्स है, आगे मॉलिकुलर बायोलॉजी काम आएगा, इवोल्यूशन और इकोलॉजी भी है इसमें। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में ये बुक पूरे साल काम होना, हर BSc स्टूडेंट के पास ये होना चाहिए। तो इसमें आपका 2 चैप्टर कवर कर लेगा। तीसरे चैप्टर के लिए हम लोग ये बुक लेंगे, होता है BS नगोबा और आशा पिचारे, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी। इसमें आपको इन्फेक्टियस डिजीज़ जो बीमारियाँ होती हैं पैरासाइट की वजह से, वो सारा आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये आप ले सकते हैं। बात रही सिंगल बुक अगर लेना हो, ये दोनों नहीं लेना हो, क्योंकि ये तो अच्छी बुक्स होती हैं, ये होनी चाहिए। अगर ये आप ले सकते हैं, पॉसिबल हो तो नीचे लिंक है, जाके ले सकते हैं। इसको ना भी ले तो काम चल जाएगा, ठीक है। मगर फिर भी अगर सिंगल बुक लेना हो तो, सिंगल बुक अगर आपको लेना हो तो आप ये बुक्स ले सकते हैं। साइटोलॉजी, इसमें साइटोलॉजी मतलब सेल बायोलॉजी, ठीक है। सेल आपका दिया होगा साइटोलॉजी में, क्योंकि साइटोलॉजी का मतलब होता है, क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल। और जेनेटिक्स भी दिया है इसमें और इन्फेक्टिव डिजीज़ भी दिया है। तो मतलब सारे के लिए सिंगल बुक आप ये ले सकते हैं। नोट्स वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बुक्स को पढ़ के आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो आपको वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे आपको यहाँ पे पढ़ाया भी जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।